दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड नंबर 127 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 125th हमारा महत्वपूर्ण एपिसोड था और उसमें हमारे 3 मेहमान थे। उनको हमने 125th में सुना, 126 में सुना और आज 127 127 एपिसोड में भी आज वही उनका जो विजडम है, उनकी जो ज्ञान की गंगा है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए एक बार फिर हम सब लोग मिलकर स्वागत करें हमारे मेहमानों का, मुकेश कोठारी जी, पंकज टिटोरिया जी और सिद्धार्थ सिंह जी का। आप तीनों खास मेहमानों का आज के मौके पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं सर, सभी से ये पूछूंगा बारी बारी सर। और सबसे पहले मैं कोठारी सर से वही प्रश्न पूछ रहा हूँ। कोठारी सर, आप बहुत सीनियर डायरेक्ट सेलर हैं, आपका बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड है इंडस्ट्री में। एक सीनियर डायरेक्ट सेलर होने के नाते, सीनियर लीडर होने के नाते, इंडस्ट्री के लीजेंड होने के नाते आपका लीडर से क्या संदेश है, स्पेशली जो आज डायरेक्ट सेलिंग में एक लेवल पे हैं, उनको किस जिम्मेवारी के साथ में काम करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी आगे बढ़े उनकी कंपनी और उनके लेवल के साथ? राइट, बहुत बहुत धन्यवाद बस साहब। मेरा ऐसा मानना है कि पहला तो कभी भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ, मुझे सब कुछ पता है। जब ये भावना हमारे अंदर आती है तो कोटेशन है, परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं तो समझ लो आपको लकवा लग गया। सीखने की भावना हमेशा लगती रहनी चाहिए। आपकी अपलाइन के पास हो सकता है किताबों का नॉलेज आपसे कम हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, आपकी किताबों की नॉलेज आपसे कम हो, लेकिन उसके पास तजुर्बा है, इस बिजनेस का जो तजुर्बा है वो थोड़ा ज्यादा है। और हमेशा अपलाइन की रेस्पेक्ट करते जाइए, सीखते जाइए, और जो सीखता जाएगा वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ना सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि ना हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आती है। क्योंकि हाँ करने वाला कभी भी आपको कुछ नहीं सिखाएगा, ना करने वाला आपको ये सिखाएगा कि मैंने ना क्यों किया। जिसने भी ना किया उसका रिसर्च करो, एनालिसिस करो, अपलाइन से पूछो इसकी ना क्यों है, और जैसे जैसे हर क्वेश्चन के ना का आंसर आप लेते जाएंगे, एक दिन आप जिसके भी सामने उंगली रखेंगे वो हाँ में तब्दील हो जाएगी। और अगर ये करते रहे तो आप आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। दैट्स ग्रेट। सिद्धार्थ सर, आपका संदेश क्या सर कि एक डायरेक्ट सेलर को, स्पेशली जो सीनियर डायरेक्ट सेलर है, इंडस्ट्री ग्रो करे, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस प्रकार उसको काम करना चाहिए सर? सर सबसे पहले तो जितने भी सीनियर डायरेक्ट सेलर हैं उनको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की कंपनी का, हर चीज का। सर देखिए मान लीजिए किसी मीटिंग में मुझे जाना, मान लीजिए मुझे पंकज भाई के पास में मुंबई जाना है सर, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा मैं फ्लाइट पकड़ूंगा। सर कोई अगर इनके विरार से आ रहा होगा तो वो उसके लिए फ्लाइट नहीं है सर, वो शायद ट्रेन से आएगा इनके पास इनसे मिलने। और हो सकता है सर कोई व्यक्ति इनके सेमिनार में अपनी कार से आए, कोई इतने पास शायद रहता हो वो वॉक करता हुआ भी आ सकता है। अब अगर किसी से आप पूछें कि सबसे बेहतर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो सर इसका कोई एक जवाब नहीं है। मेरे लिए फ्लाइट है, ट्रेन वाले के लिए ट्रेन सूटेबल है। सो सेम वे सर सबके लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म है, सबका अपना अपना वो है, किसके लिए क्या सूटेबल है वो उनका इंडिविजुअल है। तो सर एक तो जनरली मैं जो एक चीज मेरे को देख के बड़ा दुख लगता है, लाइक लोग जब प्लान दिखाते हैं वो उनको उनको क्या करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में कम बात करते हैं, दूसरे की बुराई करने में बहुत समय व्यर्थ करते हैं। अब बुराई किसकी कर रहे हैं? इंडस्ट्री की, अदर कंपनीज। सर ये एक बहुत छोटी मानसिकता है, ये एक बहुत छोटी सोच है। सर अपना काम कीजिए, अपनी अच्छाई बताइए, एंड दैट्स ऑल। फोकस अपने उस पर कीजिए, दूसरे के ऊपर नहीं। पहली चीज तो सर मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा सर, जो बाकी सीनियर डायरेक्ट सेलर्स हैं सभी के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स को सब लोग फॉलो करें। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर में सर जैसे ईमानदारी से बिजनेस करना हमारे को पहला आता है, और अपने लेवल को पूरा करने के लिए, अपना कुछ करने के लिए सामान की डंपिंग ना कराएं, जबरदस्ती सामान ना खरीदवाएं। इस चीज से हमारी इंडस्ट्री को एक बहुत बैड रेपुटेशन मिलती है। जब जब व्यक्ति के घर में लाखों रुपए का सामान इकट्ठा हो जाता है जो शायद उसने लिया कोई लेवल क्वालिफाई करने के लिए, सर लेवल के पीछे ना खुद भागे ना कभी दूसरों को भगाएं। मैं हमेशा ये कहता हूं सुरेंद्र भाई,
कि लाइक आप इस बिजनेस में वो पिन लेने के लिए नहीं आए, चाहे वो पिन डायमंड की हो, क्राउन की हो, नाम आप कुछ भी दे दे, क्योंकि उस पिन को जब आप रगड़ेंगे ना तो उसमें से अलादीन की तरह कोई चिराग नहीं निकलेगा सर जो कहेगा क्या हुक्म मेरे आकर पूरा कर देगा। सर आप इस बिजनेस में आए हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो पैसे से पूरा होगा। सो फोकस मनी के ऊपर करें सर, रादर देन लेवल के ऊपर में। लेवल क्या है, वो ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में ना जाए। जैसे मैं मेरे यहाँ देखा करता था, जब जब रिकग्निशन फंक्शन है अगले महीने होना है, तो इस महीने लोग क्या करेंगे, बाय हुक एंड क्रुक लेवल को करने की कोशिश करते हैं। सर उससे वो चीज आपको एक बार मिलेगी, लेकिन आप जिस चीज के लिए आए हैं, जिससे आपके ड्रीम पूरे होंगे सर, वो तभी होंगे जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, जब नेटवर्क स्ट्रांग होगा, एजुकेटेड होगा, राइट एक्टिविटीज करेगा सर, तब आपके नेटवर्क को रेगुलर इनकम आएगी, आपको रेगुलर इनकम आएगी। तो आप इन चीजों से बचे, लेवल के पीछे ना भागे, जबरदस्ती रिकग्निशन के पीछे ना भागे। सर रिकग्निशन तो एक ऐसी चीज है, अगर आप अपना कार्य सही तरीके से करेंगे तो रिकग्निशन तो सर मिलेगी ही मिलेगी ना। तो उसको आप रिकग्निशन के लिए नहीं आए ना, आप बिल्ला लगाने के लिए आए हो, आप आए हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज सर जो मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में, कोई भी डाउनलाइन इसलिए काम नहीं करती सर ताकि मेरे सपने पूरे हो या मेरे घर में पैसे आए या मेरा चेक इतना हो। सर हर व्यक्ति काम कर रहा है अपने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो एज एन अपलाइन आप हमें ये देखना, या सीनियर लीडर्स को ये देखना कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो सीनियर, जो सिंसियर है, जो डेडिकेटेड है, वो ग्रो करे, वो तरक्की करे, क्योंकि उनकी तरक्की में आपकी तरक्की है, आपके लोगों की तरक्की में हमारी तरक्की है। कई बार ये बात हम भूल जाते हैं, तो इस चीज को हम ना भूलें सर, हम्बल रहें जहां तक हो सके। कई बार समय का अभाव होता है सर, वही बात है, कम से कम किसी को कोई बात गुड़ ना दो, लेकिन गुड़ जैसी बात तो कर दो ताकि आदमी फिर भी ठीक रहे। तो सर इन चीजों का व्यक्ति ख्याल रखे, एथिक्स के साथ बिजनेस को बिल्ड करे, माल डंपिंग ना कराए, एंड हमेशा सबके हित के बारे में अगर सोचे, सबको साथ लेने के लिए सोचे, तो सर इससे अच्छी चीज कोई है ही। That's it. Wonderful. पंकज सर, क्या करना चाहिए एक सीनियर डायरेक्ट सेलर को? मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। और सबसे पहले, चाहे वो नया हो इस बिजनेस में, बिल्ड करना चाहता है, बहुत बड़ा काम करना चाहता है, सीनियर्स लीडर्स क्या गलतियां करते हैं, सबसे पहले आप अपना मिशन क्या है कि क्यों बिजनेस कर रहे हैं। शुरू में मेरी अपलाइन ने कहा था, पहला फोकस होता है मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा कुछ, मेरा 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 मैं करता है। लेकिन जब उसके नीचे टीम बन जाती है, तब उसका फोकस हो जाता है, उसे समझ में आता है बिजनेस कि मुझे इनके लिए मदद करनी है, कितने लोगों को मैं पिन अचीव कराऊंगा, कितने लोगों को ड्रीम अचीव कराऊंगा। इसी तरह से इस बिजनेस में नए लोग जो हैं या इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड करना चाहते हैं, मैं अपना मिशन बताता हूं, मैं कहां देख रहा हूं। मैं हिंदुस्तान का भाग्य बदलने जा रहा हूं। मैं मतलब हम सब मिलकर आपस में, हम सारे लोग हिंदुस्तान का फ्यूचर बदलने जा रहे हैं। इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने जा रहे हैं। ये सच है, सिर्फ कहने के लिए नहीं है। मैं हिंदुस्तान के आला कमान से ही कहना चाहता हूं कि आपको एक दिन आएगा, आप इसको समझ में आएगा कि ये नेटवर्किंग हो रहा है, कि नेटवर्किंग बिजनेस किसी की जिंदगी में कैसे बदलता है। जब मैं लोगों से बात करता हूं, मिशन के बारे में बात करता हूं, बड़े बड़े लोगों से बात करता हूं, वो कहते हैं हमारे पास तो सब कुछ है। मैंने कहा भगवान का शुक्र बोलो, आपके पास है। बहुत लोग भूखे सोते हैं, बहुत लोगों पे नहीं है। आप इस बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। मैं हाईली प्रोफाइल्ड पीपल से, लोगों से कहता हूं मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपका योगदान चाहिए। इस देश में क्रांति आ चुकी है, मुझे आपका सहयोग चाहिए। कितना ही स्वार्थी आदमी हो, वो सोचता है कि क्या बात कर रहा है ये, नेटवर्किंग के बारे में ऐसी बात कह रहा है, वो सोचने में मजबूर होता है। जो नेटवर्कर इस बिजनेस को ईमानदारी से करना चाहते हैं और दुनिया में चाहते हैं उनका नाम हो, उनकी पुश्ते याद रखें। आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, ऑनेस्टी से, एथिक्स के, भगवान के नियम से। सबको रेस्पेक्ट करो। ये उस कंपनी का, उसकी बुराई करना, ये वैसा है, उसके चेक ज्यादा है, मेरे चेक ज्यादा है, उसकी बातें मत करो। सिद्धांत किसके अच्छे हैं वो ध्यान रखिए। आपको इस बिजनेस का अपना मिशन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, तब आपका मिशन देख के लोग चलते हैं। गांधी जी ने कहा मैं देश आजाद करा दूंगा, बोला ये तो बुढ़ा है, ये क्या करेगा, ये तो बुजुर्ग इंसान है। जब चल पड़ा, पता चल गया कि ये तो कर देगा, दुनिया उसके पीछे चली है। नेटवर्किंग को अगर दुनिया का सबसे बड़ा महान बिजनेस बनाना है, तो आपको अपने अंदर से कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। पहला, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसे कभी छोड़ना मत। उसके पैसों के लालच में दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, पांचवी कंपनी ज्वाइन करते जाओगे
और फिर ये कहोगे कि नहीं इसके प्लान उससे बेहतर थे, मुझे बाद में पता चला, इसके प्लान बेहतर थे, मुझे बाद में पता चला, इसमें पैसा ज्यादा था, मैं तो मेरे ग्रुप में लीडर्स जो हैं उनको पैसा नहीं आ रहा था। आपको पहले सोचना चाहिए। जो लोग कंपनियां बदलते हैं लालच में, स्वार्थ में, वो कभी भी चाहे कितने क्राउन क्यों ना बन जाए, उनका बिजनेस कभी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा देख रहा है। परमात्मा देख रहा है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। स्नैचिंग मत करो, एक दूसरे के अंदर परमात्मा का रूप देखो, एक दूसरे के अंदर परमात्मा देखोगे, इसको दिल से प्यार करोगे, ये दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस बनने जा रहा है, क्रांति आ चुकी है। तो ईमानदारी से, एथिक्स के आदतें चेंज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, और अपलाइन गुरु का कहना नहीं मानोगे, चाहे वो पिन लेवल पे छोटे हों, लेकिन वो उनका आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ने वाले। माँ बाप का सम्मान, सबका सम्मान, एथिकल, तभी आप कह पाएंगे कि ये इसका फ्यूचर है, वरना फ्यूचर नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में कार्डिनल रूल्स और लोगों को ये की कहता हूं, आपकी वाहवाह तब होगी जब इसी कंपनी में चिपक के रहोगे, अपने अपलाइन का सम्मान करोगे, मत भागो इधर उधर। आदतें बदली नहीं है, चाहे तुम कितने बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, दुनिया जानती है कि आप क्या कह रहे हो, अकाउंटेबल हैं या नहीं है, वो जानती है आपको, उसे तो मालूम है ना, उनके साथ तो आप काम कर रहे हो ना। मैं अपनी टीम के लिए, आपके लिए हीरो हो सकता हूं ना, पर मेरी टीम तो जानती है ना कि मेरी नेचर क्या है, मैं शाम को कहां जाता हूं। आपको शराब पी के या आप गलत काम करके आप इस बिजनेस में दुनिया का फ्यूचर बन जाएंगे, आप महान बन जाएंगे, बादशाह बन जाएंगे नेटवर्क के, नहीं। परमात्मा का बिजनेस है, परमात्मा का बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, परमात्मा का काम है ये, क्योंकि ईमानदारी का काम है। ये मिशन लोगों तक पहुंचाओ। बड़ी बड़ी हस्तियां, मोदी जी मेरे सामने आ जाएं, ओबामा सामने आ जाए, बिल गेट्स मेरे सामने आ जाएं, मुझे पता है कि इस बिजनेस से मुझे क्या मिलने वाला है। ओके, उससे बड़ी बात है कि लोगों को क्या मिलने वाला है। आपकी सक्सेस चेक दिखाने में नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं, लाखों की इनकम कमा लो उसमें नहीं, आपकी वजह से कितनी जिंदगियां बदली हैं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जीवन का कुछ मूल्य, इसको अपनाइए। अगर नहीं अपनाएंगे, किताब पढ़ के तुम्हें नहीं, किताब पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं इतनी किताबें पढ़ता हूं, इतनी किताबें पढ़ता हूं, इतनी किताबें पढ़ता हूं, इसलिए नहीं, इसलिए मुझे अपनी टीम को बताना है, टीम को रन करना है। तो ये दुनिया का महान बिजनेस है। और सुरेंद्र भाई, ये जो महान कार्य आप कर रहे हैं, मैं आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा हूं कि आप दुनिया का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी भावना से, इतने प्यारे होस्ट हैं आप, आपसे प्यारा कोई होस्ट ही नहीं हो सकता है, जो भावना से आप बात करते हैं। मैं संतोष नायर जी को सुनता हूं, अपने उनको गुरु मानता हूं, मैं उनसे इतना सीखता हूं आज भी। मैं संतोष नायर सेकंड हूं। मैं ऐसे ही बात करता था आज से 20 साल पहले भी, जब 9% पे था, इसी कमिटमेंट से बात करता था, क्योंकि मेरे अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है कि दुनिया में इससे सुंदर बिजनेस नहीं है। माँ बाप को अपने बच्चों को बिजनेस कराना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों को पता चलेगा कि जीवन क्या होता है। द आर्ट ऑफ रियल लिविंग जो है वो नेटवर्किंग में है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे बहुत अच्छा लगा सुरेंद्र भाई, आपने मुझे इस लायक समझा, अपने प्रोग्राम में बनाया। मैं मुकेश कोठारी साहब को, सिद्धार्थ जी को मैं नमन करता हूँ, इतने प्यारे इंसानों से मुझे मिलाया, हम आज एक और अच्छे दोस्त बन गए। और कभी भी मेरी लाइक कोई जरूरत हो, काम हो, मैं आपके साथ हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैं दुआ करता हूँ कि ये काम ऐसे चलता रहे, और आप इसी तरह अच्छे अच्छे लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे पास में, जो सच्चे इंसान है, सुच्चे इंसान है, परमात्मा से जिनकी प्यारी दोस्ती है, वो ऐसे आपके प्रोग्राम में आए। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बहुत बड़ा मसीहा बनकर वो काम कर रहे हैं दुनिया में। दुनिया उनको जानेगी, अभी जान नहीं रही है, जानेगी, पहचानेगी उन लोगों को। तो मेरे सारे नेटवर्कर्स जितने हैं, वो मैं सिस्टम्स में, सिस्टमेटिकली हम अलग हैं, ऑफिशियली प्रोडक्ट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन हम मिले हुए हैं, जुड़ के काम कर रहे हैं। हम आप सब मिलकर, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आप सबकी सख्त जरूरत है, और हम मिलकर बहुत सो मच पंकज सर, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। फाइनल कमेंट चाहता हूं मैं सबसे पहले सिद्धार्थ सर के पास में, हम लोग क्लोज कर रहे हैं प्रोग्राम को। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके फाइनल कमेंट्स सिद्धार्थ सर। फाइनल कमेंट सर, सबसे पहले तो अगेन वही बात है सर, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, जितना अच्छा काम आप इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं सर, कीप अप द ग्रेट वर्क। एंड उसके बाद मैं थैंक्स आज बोलना चाहूंगा पंकज भाई को, मुकेश भाई को, कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, एंड ऑल ऑफ यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग वेरी हाईली फॉर दिस इंडस्ट्री। सर भगवान आपको लंबी उम्र दे, बहुत अच्छी सेहत दे, ताकि ये बढ़िया काम आप करते रहे और बहुत सारे जीवन को जैसे आपने छुआ और छूते रहे। तो ये तो मैं मेरे दो बड़े भाइयों के लिए या भाइयों को बोलना चाहूंगा। उसके बाद सर सारे व्यूअर्स के लिए यही कहूंगा कि ये इंडस्ट्री बहुत कमाल की इंडस्ट्री है, लेकिन इसको फिर मैं यही की चीज दोहराऊंगा, रातों रात करोड़पति बनने के लिए ये इंडस्ट्री नहीं है।
जैसे किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में समय लगता है सर, प्रॉपर नेटवर्क बनाने में, उसको टीम को एथिक्स देने में, खुद सिस्टम सीखने में, एथिक्स चलने में समय लगता है। इसको समय दें, एंड उसके बाद में ये बिजनेस आपको हर वो चीज जो आप सोच सकते हैं आपको तो देगा ही देगा। बट सबसे बड़ी बात, आप हमें खुद नहीं पता होता, जैसे एक दिए को नहीं पता उसको देख उसकी रोशनी कितनी दूर तक जा रही है, उसकी रोशनी से कितने घरों में जगमगाहट हो रही है। तो जो आप आज जो आप काम कर रहे हैं, आपकी वजह से न जाने भविष्य में कितने लोग ग्रो करेंगे, कितने परिवार तरक्की करेंगे। बस इसी काम को जारी रखिए, थोड़े पेशेंस के साथ में। जैसे नॉर्मल बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होते हैं। अच्छा समय बुरा समय जिंदगी में आता है, बिजनेस में भी आता है। जस्ट कीप गोइंग, एक ही चीज है, नेवर गिव अप एंड ऑलवेज जर्नी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए और हमेशा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहिए। दैट्स व्हाट, यही मैं कहना चाहूंगा। लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। जैसे जीवन में कभी सीखना बंद नहीं होता। मुकेश भाई ने आज मेरे को राइट पोर्ट्रेट कैसे करना है वो बहुत आज इनसे मैंने सीखा। उधर लाइफ में हमेशा जैसे सीखना चलता रहता है, नेटवर्किंग में भी या डायरेक्ट सेलिंग में भी हमेशा सीखते रहिए। जो सीखे टीम को सिखाते रहिए। एंड यही मेरा बाकी लोगों के लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। आप बहुत ज्यादा बिजी थे आज पर्टिकुलर आज के दिन में, उसके बावजूद आपने इतना सारा समय दिया सर। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोठारी सर, आपके फाइनल कमेंट चाहिए सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि एपिसोड है और एक नायाब काम किया है हिंदुस्तान में। सब लोग सोचते थे कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लेकिन आपने सबसे पहले शुरुआती कदम उठाया और इतने सारे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स को इकट्ठा कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ गया। और जब हम एक दूसरे का सम्मान करना चालू कर देंगे तो हर आदमी बढ़ेगा, और जब तक हम टांग खींचते रहेंगे सब लोग नीचे गिरते रहेंगे। मेंढक वाली कहानी आपने सुनी होगी कि सारे मेंढक बाहर निकलना चाहते थे लेकिन कोई निकलने नहीं देता था, सब लोग उसकी टांग खींचते रहते थे। तो ठीक उसी तरह से जब हम सब लोगों का सम्मान करते हैं, सभी डायरेक्ट सेलिंग का सम्मान करना हमारे को आना चाहिए। और आपका एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद पंकज सर और सिद्धार्थ सर का देना चाहूंगा कि उनकी बात करने में जो लहजा है और एक बात को समझाने का जो तरीका है, कितनी आसानी से ये लोग समझा देते हैं। आप सब लोग लगातार रहिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है। 101% आप पेशेंस के साथ लगे रहेंगे, टॉप पर जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। पंकज सर, आपकी ब्लेसिंग चाहिए लास्ट में। सुरेंद्र भैया, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, सब मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं। परमात्मा ने मुझे ब्लेसिंग दिया, इतना सुंदर कंसेप्ट दिया। हमने मोती दान किए होंगे जो हमको ये काम मिला। और मैं बोलना चाहूंगा, मेरी वाइफ जो है मेरी, उनके बिना मेरी टॉक अधूरी है। मैं लाइफ में जो भी कुछ हूँ आज उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे पाला है बंबई में, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे आज भी कुछ अकाउंट्स नहीं आता, कुछ नहीं आता, सब मैनेज करते हैं। तो मैं आप सबसे अपनी जो मेरी जो शक्ति है मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो आपसे दो बातें करें। प्लीज बुलाइए सर। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं क्या संबोधित करूं? मैं आदरणीय भाभी जी बोलूं, मैं हिंदुस्तान की बड़ी लीडर बोलूं, बड़ी बहन बोलूं, क्या बोलूं? मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा। आप बताएं किस चीज से संबोधित करूं? दिल से जो आए वो सम्मान पूर्वक वो बोलिएगा आप। नहीं, वो सारे सम्मान के ही वर्ड हैं। चलो, मैं पंकज जी को बड़े भाई के रूप में देखता हूं, तो उस नाते मैं आपको आदरणीय भाभी जी संबोधित करके बोल रहा हूँ। मतलब वो ऑफ द स्टेज बोल रहा हूँ, और पर्दे पे तो आप एक बहुत बड़ी लीडर हैं, पर्दे के सामने तो आपकी शुभकामनाएं चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ है। और बिल्कुल हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि आपका ये चैनल सुपर डुपर हिट रहे, क्योंकि जहाँ पर कहते हैं परमात्मा के नियम पर कोई भी काम करते हैं वहां पर सफलता जरूर मिलती है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में हम फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करें, क्योंकि आपने बिजनेस की शुरुआत किसने की वो भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आपने किया था, आप पंकज जी को लेके आए या पंकज जी आपको बिजनेस में लेके आए? पंकज जी ने देखा था, वो एक्साइटेड हुए। मैं तो बहुत अपोज कर रही थी इस बिजनेस को कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि जॉब के साथ ये पॉसिबल नहीं था। और उन्हें ये समझ में आ गया था कि इस बिजनेस में कि लोगों की मदद करने से अगर पैसा घर में आता है तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय लोगों को परेशान करके पैसा घर में लेकर आने से। तो उन्हें मदद करना बहुत पसंद था। तो उन्होंने जब प्लान देखा तो उन्हें एक चीज समझ में आ गई कि इसमें मदद करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स इस बिजनेस को लेके पागल हैं, बिल्कुल दीवानों की तरह वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी घर से, स्पेशली उनकी वाइफ से, उनको अगर उतना सहयोग नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है मैम? डिपेंड करता है कि पहले तो बिजनेस का प्लान कौन दिखा रहा है, बिजनेस का प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, और किस मन से वो उसके घर में जा रहा है। क्योंकि जब भी हम किसी के घर में एंटर करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस और एक नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ ही जाते हैं। तो अगर इंसान में इतना पॉजिटिविटी है कि कहते हैं ना कि कोने में भी कोई बैठा तो वो खींचा चला आता है, तो वो सारे खेल हमारे वाइब्रेशंस के हैं। और परमात्मा के नियम पे अगर हम काम करते हैं, अगेन मैं वही बात कहूंगी कि जब भी हम परमात्मा के नाम लेके काम करेंगे तो आपको कभी ना कभी तो वो उसके रिजल्ट मिलते हैं, लोग आपके साथ चलते हैं। और सुधा जी जब हमारे यहाँ लाइफ में आई, और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और उनकी जो कहते हैं ना सोलमेट एक अगर हम मिल जाते हैं तो उनके वो कनेक्शन हमारे साथ जुड़ गए, और वो दिल से जुड़े, और उसकी वजह से आज हमने ये बिज़नेस बिल्ड किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी घर में एंटर कर रहे हैं तो पहले हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए किसी घर में जाने के लिए, प्लस हमारी दृष्टि बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, ये सोचना चाहिए कि अगर उसके घर में हम जा रहे हैं तो देने की भावना से जाएँ, ना कि लेने की भावना से जाएँ। क्योंकि ये बिज़नेस बिज़नेस कोई भी हो, अगर हम देने की नियत रखते हैं तो ज़्यादा फलेगा। अगर हम सोचे कि वहाँ से आज हमें 25,000 का सामान लेकर निकलेंगे, ऑर्डर लेके निकलेंगे, वो भावना ही नहीं चलती। तो परमात्मा के नियम, रब के नियम पे ही ये बिज़नेस चला है, इसीलिए ये सब कुछ पॉसिबल है, इसीलिए। राइट। अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 23 साल पहले के पंकज टिटोरिया और आज के पंकज टिटोरिया, जी, दोनों में आप कुछ अंतर महसूस करती हैं? डेफ़िनेटली, क्योंकि सभी के अंदर अगर हम किसी एक ऐसे जहाँ पे क्रिएशन हो रहा है, अगर हम उस दहलीज पे एंटर करते हैं, तो डेफ़िनेटली जब हमने पहला स्टेप रखा, तो वो अलग है। लेकिन हम जब उसके अंदर जा रहे हैं, तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो आएगी। अगर कोयला बाहर रखा है, तो वो एकदम काला है, लेकिन जैसे भट्टी में रखा गया, उसकी जो लालिमा है, वो निकल के आती है। तो ये बिज़नेस इतना प्यारा है, इसमें एक जो मेंटरशिप है, एक लीडरशिप है, यहाँ पे जो क्रिएटर है, यहाँ पे जो आपको गाइड करने वाला है, अगर वो सही है, तो डेफ़िनेटली सक्सेस तो होंगे ही होंगे। सारा खेल मेंटरशिप, लीडरशिप और एक अच्छा स्टूडेंट, अपना दिमाग ना लगाने वाला, यहाँ पे डिग्री काम नहीं आती, यहाँ पे आपकी विलिंग काम आती है, जो आपका विलिंगनेस है ना वो काम आता है। यहाँ पे आपके जो सपने लेकर आप एंटर करते हो, अगर आप वाक़ई रब के नियम पे है, तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट मिलेंगे। तो पंकज जी में भी ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है, जैसे पंकज जी बताते पहले जब शादी हुई थी तो एक ही शर्त थी कि आप ड्रिंक नहीं करोगे कभी और स्मोक नहीं करोगे, क्योंकि मैंने अपने परिवार में ये सब चीज़ें देख ली थी। बिज़नेस देखा था, सब कुछ देखा था, उसी की वज़ह से बर्बादी भी हुई है, क्योंकि ये जब किसी के कैसी ऐसी आदतें आ जाती हैं, तो इंसान का प्रोग्रेस के बजाय वो नीचे जाएगा। तो पंकज जी एक ही शर्त थी कि आप ये नहीं करोगे, तो तब ये शर्त उन्होंने मानी थी, लेकिन वो फ़िल्म इंडस्ट्री का रंग चढ़ता है, कहते हैं एसोसिएशन जैसा है, वैसे ही आपका हाव-भाव, व्यवहार हो जाएगा। तो पंकज जी ने वही आने के बाद इंडस्ट्री में शुरू किया, और मुझे बहुत दुःख हुआ, शादी के 9 साल बीत चुके थे, ये ड्रिंक ज़्यादा करने लगे क्योंकि संगत ऐसी हो गई थी। स्मोक भी करने लगे थे, जिससे मैं बहुत परेशान हुई, और मुझे लगा कि मैंने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली, जिसकी आदतें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन थैंक गॉड, कहते देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हमारी ज़िंदगी में एक अच्छे मेंटर आए, अच्छे कोच आए, जिन्होंने वो बुरी आदतें छुड़ा कर के एक अच्छे इंसान की तरफ इन्हें प्रेरित किया, और ये आगे की तरफ बढ़े। जो इनके बेसिक संस्कार थे, जो इन्हें माता-पिता से मिले, वो वापस से आ गए। तो ये बिज़नेस बहुत संस्कारों का है, फैमिली का है। जो लेडीज़ बिज़नेस को नहीं समझ पा रही, कहीं न कहीं उनको ही समझना पड़ेगा कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या है, फैमिली का मीनिंग क्या है, फैमिली को साथ रखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हस्बैंड कमा के लेकर आता है, लेकिन घर की व्यवस्था उसकी वाइफ चलाती है। तो अगर उसकी वाइफ इस बिज़नेस में लोगों को लेकर आने के बाद उन्हें सँभाल नहीं पाए, तो जिस दरवाज़े से लोग आते हैं, उसी दरवाज़े से वापस भी चले जाते हैं।
क्योंकि जो ग्लू का काम है, जो जोड़ने का काम है, वो पत्नी का है, यानी आपके स्पाउस का है। कोई भी बिज़नेस है, वहाँ पर एक बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है, मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं तो जॉब के साथ-साथ मैंने जो सपोर्ट किया, जो मेरे से बन पाया, वो मैंने किया और करती रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जहाँ पर भी आप जाएँ, अपनी एक छाप छोड़ के आएँ, क्योंकि मनुष्य जन्म आपको जब मिला है, तो कुछ क्रिएट करने के लिए मिला है। तो ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि अगर कर्ता पूरक एक ओंकार, कार का मतलब ही वही क्रिएशन है। अगर हम क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम जिनको सुन रहे हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो उसका मीनिंग कुछ भी नहीं है अगर आप उस पद चिन्हों पे ना चलें। तो पूरा संस्कारों का खेल है और प्योरिटी का बिज़नेस है और यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं चलता, यहाँ ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। हस्बैंड वाइफ रिलेशन में भी, अपलाइन डाउनलाइन में भी और व्यवहार में भी, पैसे में भी, जितना ट्रांसपेरेंसी रहेगा, ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। हर व्यवहार तभी अच्छा रहता है, जहाँ पर कार्डिनल रूल रहते हैं। तो ये सिद्धांतों पे है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है हमको ये। ग्रेट। पंकज टुटोरिया सर की 2 स्ट्रेंथ यानी 2 अच्छी बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं और हालांकि अभी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ये इंडस्ट्री करती है। 2 ऐसी चीजें जो आप ये सोचते हैं कि पंकज सर में ये थोड़ी सी बेटर हो जाए तो फिर और अच्छा हो जाएगा। एक शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, उस पे बहुत जल्दी काबू पा लें, तो उससे क्या होता है ये सभी के लिए है, मेरे लिए भी लागू होता है ये नियम। हम जितना गुस्सा कम करेंगे, हमारी इंद्रियाँ उतना अच्छा फंक्शन करेंगी। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं, तो सबसे पहले लोड हमारी पैनक्रिया पे पड़ता है और उसमें ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं कि वो जो भी बंदा गुस्सा करता है ना, उसको समझ लो डायबिटीज़ होना ही होना है। बीमारी लाइफ़स्टाइल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको गुस्से को कंट्रोल करना। ब्लड प्रेशर अंदर-अंदर घुटना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुस्से से हम लोग पा सकते हैं। खुशियाँ हैं, हमारा अपना विवेक कई बार हम खो बैठते हैं, वो नहीं होना चाहिए। गुस्सा दूसरा इनके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि लोगों से बात करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है और यही कारण है कि ये सफल हो पाए इस बिज़नेस में। कहीं न कहीं क्योंकि एजुकेशन इन्होंने कभी अपने आड़े नहीं आने दी, अदरवाइज़ अगर वो कहते कि नहीं मैं तो बहुत कम एजुकेटेड हूँ, तो उससे हिच पैदा हो जाती। तो उन्होंने उसमें ओवरकम करके जो कहना चाहिए व्यवहार में जो लेकर आए कि नहीं मैं सबसे बात कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें वो तो ख़ैर थिएटर की वज़ह से भी एक बहुत हेल्प हुई है उनको और इस बिज़नेस में तो इनके लिए वो प्लस पॉइंट हो गया। चलो एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस तो आपने बताई, एक और बाकी है, दूसरी एक और बताइए मैम। ही इज़ वेरी फूडी। बहुत खाना पसंद करते हैं और उसकी वज़ह से कई बार इनको हेल्थ के चैलेंजेस आए हैं और फूड हमें वो खाना चाहिए जो हमारे टेस्ट के लिए नहीं, हमारे शरीर के लिए। तो मैं तो हमेशा वही चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ कि जो मेरे क्योंकि टंग 6 इंच की है, बॉडी हमारी 6 फीट की है। तो हम 6 फीट को भूल जाते हैं, 6 इंच को याद रखते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग बीमार हैं। अगर हम 6 इंच को अगर शांत कर दें, तो 6 फीट हमेशा हेल्दी रहेगा। तो ही इज़ वेरी फूडी उनको बहुत मतलब समोसे, पकोड़े बहुत पसंद है और वही कहीं न कहीं इनकी हेल्थ का एक कारण है कि जिसकी वज़ह से उन्हें डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो गई थी और अभी तो ख़ैर फूड हैबिट चेंज की धीरे-धीरे वो करवा दी, सिचुएशन ने करवा दी। अभी बहुत कुछ अच्छा हेल्दी खाते हैं, अपना हेल्दी सवेरे जूस पीना वेजिटेबल जूस पीना, फिर प्रोटीन पीना, फिर हेल्दी डाइट लेना, अभी सब प्लस है। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जैसे-जैसे इन्होंने अपनी लाइफ़ में हेल्दी चीज़ें एनरोल की, उससे इनके जो वर्क एथिक है और अच्छे हो गए। काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ गई, सोचने की जो क्षमता थी वो पॉज़िटिव हो गई। अदरवाइज़ एक फूडी आदमी अगर हम कितना भी हेल्दी खाना अगर खा रहे हैं, तो वो हमें एनर्जी देगा। अगर अनहेल्दी खाना खाएँगे तो हमारी जितनी भी ताकत है, उस अनहेल्दी खाने को पचाने में चली जाती है। तो इसलिए कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उनको नींद आ जाती है। तो जो ब्रेन की ताकत है, वो पेट पे चली गई। तो ये पूरा साइंटिफिक कारण है। तो जितना जैसा हमारा आहार है, वैसे हमारे विचार है और वैसे ही हमारा व्यवहार है। तो सारा जो काम करता है हमारे शरीर में हमारा आहार करता है। आई थिंक ये शायद मैंने जी, यस, ये तो वीकनेस होगी, एक स्ट्रेंथ और बाकी। एक स्ट्रेंथ बाकी है। स्ट्रेंथ ये है कि ये रिलेशन बड़े अच्छे बना लेते हैं
और टॉकटिव अच्छे हैं। टॉकटिव होना एक अच्छा प्लस पॉइंट है, लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे बात करनी पड़ेगी। मुझे बात करनी सीखनी पड़ी और इनको बात करनी आती थी। क्योंकि ऑफ़िसों में अगर हम इतनी बात करेंगे तो बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। अगर इस बिज़नेस में अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये बिज़नेस निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट था कि इन्हें बात करनी आती थी और बाकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी, जो एसोसिएशन से सीखी। तो जो एक चीज़ बताई जो हिचक ने है, वो नहीं थी, वो प्लस पॉइंट है इनका। प्लस किसी से भी बात कर सकते हैं, वो किसी भी लेवल का पर्सन हो, वो किसी भी पोस्ट पे हो, ये कंफर्टेबल है और लोग इनके दीवाने भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, नो डाउट। और क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो एक तो कला तो है ही और एक फ़िल्मी बैकग्राउंड है होने की वजह से उनके साथ बहुत जल्दी लोग इंटरेक्शन करने लगते हैं और इनके अंदर अपना बनाने की एक कला है। एक दूसरा एक अच्छा पॉइंट इनके अंदर एक और है, सच बोलते हैं। और कई बार वो सच कई बार भारी भी पड़ जाता है। हर रिश्तों में सच नहीं चलते, कहीं-कहीं थोड़ा-सा कोटिंग करना पड़ता है, मगर वो ज़्यादा सच भी कई बार खतरनाक हो जाता है। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है, बट वो दूसरे के लिए वीकनेस हो सकती है, किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम अमिता जी की 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस जानना चाहें? मेरी 2 स्ट्रेंथ यही है कि मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ और ट्रांसपेरेंसी पसंद करती हूँ और अगर मैं वीकनेस कहूँ तो मुझे ज़्यादा भीड़-भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर देखें तो मुझे ट्रैवलिंग भी ज़्यादा पसंद नहीं करती। मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं पसंद, मैं शांत एकदम अपने काम से मतलब ज़्यादा किसी के साथ, लेकिन इस बिज़नेस में जो मेरा वीकनेस कह सकते हो वो मुझे अपनी स्ट्रेंथ मुझे बनानी पड़ी। मुझे लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्योंकि जितनी हम लोगों को सुनते हैं उतने माइंड में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो मैं चाहती थी मेरा माइंड इतनी सारी चीज़ों को देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टीवी मेरे लिए बेकार है, मेरे लिए टीवी का कोई मतलब नहीं है। चाहे कितना भी अच्छा प्रोग्राम मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है। ऐसा लगता है मैं अपना आत्म-मंथन ज़्यादा करूँ और काम में मुझे ज़्यादा है कि मुझे जब काम आता है या तुरंत कर बैठती हूँ, वो रात हो या दिन हो। तो काम के पीछे तो मैं बिल्कुल पागल हूँ। मुझे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है और भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और किसी की चुगली करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं किसी की चुगली एंटरटेन नहीं कर सकती। किसी की बुराई मैं नहीं कर सकती, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। तो आप या तो जो मुझे वीकनेस समझ लीजिए या इसको स्ट्रेंथ समझ लीजिए। और मुझे खाने की कोई ऐसी हैबिट नहीं कि मुझे चटर-पटर चाहिए। मुझे जो मिल जाए, मैं चाय के अंदर चावल डाल के भी खा सकती हूँ, मैं उसमें भी खुश रहूँगी। मुझे किसी के कोई पकवान की कोई वो नहीं रहती कि क्या बना मुझे ऐसे कुछ भी नहीं, एकदम सादा सिंपल खाना, 2 रोटी सुबह खानी, 2 शाम को खानी बस। 2 टाइम खाना खाना और आनंद में रहना। वंडरफुल। कोठारी सर भी हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत सीनियर डायरेक्ट सेलर हैं और बहुत बड़ा जी। नाम है कोठारी सर का। कोठारी सर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं मैम से? एक्चुअल में क्या है Yes, कि sir. मैं जो प्रश्न पूछना चाहता था वो सारे आपने पूछ लिए। और ये इन चीजों में सारी चीजें कवर हो जाती है। मेरे को बात करने से लग रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल है, अपने आप में मस्त रहना, या जो सोल है उसको शांत रखने का वो काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि एक स्टेज के आने के बाद आप इस तरह के जीवन शैली को अपनाएं। बहुत सीखा मैडम आपसे और पंकज पिड़रा सर से। तो हमने तो पंकज पिड़रा सर भीलवाड़ा में आए थे 99 या 2000 की बात है, तब मैंने पहली बार पंकज टिटवाला सर को सुना था। तो जी। निश्चित रूप से आप लोगों की पर्सनालिटी ऐसी है कि सब लोगों को आकर्षित करती है और निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें मैंने जो सीखी है वो मैं फॉलो करूंगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैं, हम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हैं जहाँ हमें एक-दूसरे से सीखना ही है और हर दिन सीखने के लिए हम कहते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो गुड मोर इनिंग होता है। उसका मतलब यही है कि हमें अपने अंदर कुछ और हर दिन डालना है। तो जब तक ये प्रोसेस हमारा रहेगा, हम ज़िंदा रहेंगे और जिस दिन ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, आदमी का पतन वहीं से शुरू हो जाता है। तो एवरी डे इज़ अ लर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग मिल गई तो ये हमारा एपिसोड आज और ज्यादा स्पेशल तो था ही, इसको 4 चांद लग गए हम लोग ये कहेंगे। थैंक यू सो मच अमिता मैम। थैंक यू सो मच। Thank you. पंकज जी कुछ बात करना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, बस हाँ जी। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी उम्र भी आपको लग जाए, आपको शत अरे कोटि नमन। मुकेश भाई थैंक यू वेरी मच, हाँ, आप हमारी नमस्कार, जिंदगी में तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 127 जिसमें
हमारे तीनों मेहमान हमारे सामने हुए और ये जो हमारी 3 एपिसोड की लगातार सीरीज थी वो आज यहाँ पे समाप्त होती है। 125 में हमने सुना, 126 में हमने सुना और 127 में सुना, लेकिन चैट विद सुरेंद्र वत्स की ये सीरीज और जो हमारा मिशन है, जो हमारा मुहिम है, उसको हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस प्रकार से ये चैनल बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप किन लोगों और लोगों से आप सुनना चाहते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन ध्यान रखिए हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्विज जरूर खेलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।